हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है डिजिटल क्रिएटर राठौर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट के ऊपर कि जब हम पासपोर्ट बनाते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या था कि जब हम किसी आदमी का पासपोर्ट बनाते हैं या कोई आदमी हमसे पूछने के लिए आता है हमारे सीएससी सेंटर डिजिटल सेवा केंद्र पर, तो उसे यही नहीं पता होता कि पासपोर्ट में डॉक्यूमेंट कौन से लगने हैं और ना ही कोई उन्हें अच्छे से गाइड करता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का जो पासपोर्ट का एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो जाता है और एक बार रिजेक्ट होने के बाद वो बहुत ही मुश्किल से बन पाता है। क्योंकि अगर उनकी एक बार फाइल खुल गई है तो दोबारा अगर वो फिर से अपॉइंटमेंट लेंगे तो पहले पुरानी फाइल बंद होगी और फिर नई फाइल आगे बढ़ेगी। इसलिए आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही तरीके से और आराम से बैठ के देखनी है ताकि आप अपने दोस्तों या खुद का या अपने भाई बहन माँ बाप किसी का भी पासपोर्ट बनाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आपको पता आना चाहिए कि कहाँ कौन से प्रूफ लगेंगे। पहले मैं आपको फ्रेश के बारे में बता देता हूँ कि फ्रेश में कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। जब हम बिल्कुल नया पैन का पासपोर्ट बनाते हैं और उस पासपोर्ट में हम कभी भी पहले फाइल नहीं भरी होती, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है हमारा, तो उसमें पहला प्रूफ लगता है आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईसीआर नॉन ईसीआर एक कैटेगरी होती है पढ़े लिखे और अनपढ़ की। ये मैं सीधा आपको समझा रहा हूं ताकि आपको डिफिकल्टी ना आए। ईसीआर और नॉन ईसीआर होते हैं पढ़े लिखे और अनपढ़। अगर आप 10th का सर्टिफिकेट लगाओगे तो आप पढ़े लिखों में आओगे। अगर आप 10th का सर्टिफिकेट नहीं लगाते, चाहे आप जितना मर्जी पढ़े लिखे हो, 10th का सर्टिफिकेट ही इसमें मान्य है। और अगर आप नहीं लगाते तो आपका पासपोर्ट अनपढ़ का माना जाएगा और वो कैटेगरी मानी जाएंगी दोनों ईसीआर और नॉन ईसीआर। इसीलिए आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वीडियो को पूरी तरीके से देखना ताकि आपको ये समझ आ जाए बारीकी से। फ्रेश में जब हम आधार कार्ड देते हैं तो आधार कार्ड बिल्कुल आपका अपडेट होना चाहिए और फोन नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये कुछ 2-4-6 महीने से ये योजना सरकार ने लागू की है कि आपका आधार कार्ड फोन नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। पहले ये योजना नहीं थी। उसके बाद आगे क्या आ जाता है, आगे आ जाता है कि आपका जो आधार कार्ड फोन नंबर से जुड़ा है वो फोन आपके पास होना चाहिए और जो फोन में आपके डिजी लॉकर होना चाहिए। मैंने ये डिजी लॉकर पासपोर्ट में क्यों जरूरी है ये वीडियो मैंने डाली हुई है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो को ऐड कर दूंगा ताकि आपको पता चल सके। और उसके साथ साथ जो आप आधार कार्ड डाउनलोड करके लेके जाओगे, जो आप आधार कार्ड डाउनलोड करोगे वो आधार कार्ड आपका ई आधार होना चाहिए। ई आधार क्या होता है वो भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई है कि ई आधार क्या होता है। और ई आधार वेरीफाइड होना चाहिए, नॉन वेरीफाइड आधार कार्ड आपका वहां पे नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग जब भी फ्रेश पासपोर्ट के लिए जाएं, पहले नंबर पे आपका आधार कार्ड नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। अपडेट में आता है आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, आपका नंबर लिंक होना चाहिए, आपके फिंगर और आपका जो आंखों का स्कैन हुआ प्रॉपर हुआ होना चाहिए और नया नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। फिर वो आपको वापस भेज देंगे। और अगर एक बार आपकी फाइल फंस गई, पासपोर्ट में आपका रिजेक्शन लग गया किसी भी कारण से, तो आपका जो पासपोर्ट बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बहुत ही दुविधा के बाद जाके आपको शायद पासपोर्ट मिले, नहीं तो बहुत मुश्किलें आती है। इसलिए फ्रेश पासपोर्ट वाले इन सब बातों का ध्यान रखना। आगे आ गया है तत्काल। तत्काल में आइए देखते हैं हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तत्काल में ये रही इसकी लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स। पहले है आधार कार्ड और ई आधार कार्ड। और ये देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है कि सिग्नेचर वेरीफाइड होने चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर होते हैं आधार कार्ड के ऊपर, वो भी मैंने वीडियो बनाई है। आप डाउनलोड आधार कार्ड जो मैंने लिखा है वीडियो में वो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन भी डालूंगा। आपका प्लास्टिक का पैन कार्ड होना चाहिए जो आपका हेड ऑफिस से बन के आता है पैन कार्ड जब आप अप्लाई करते हो। उसके साथ साथ आपका कोई 10th का सर्टिफिकेट वो हो जाए, +2 का हो जाए, एनी अदर। 10th का तो चाहिए, एनी अदर भी अगर आप दे सकते हो तो आप दे दो। उसके साथ साथ आपका बर्थ है सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर राशन कार्ड है राशन कार्ड ले जाना। अगर कोई लास्ट पासपोर्ट इशू है, अगर री इशू के केस में आपको कर रहे हो कि तत्काल री इशू करवाना चाहते हो तो उसमें पुराना पासपोर्ट भी लगेगा, आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, वोटर कार्ड का, ड्राइविंग लाइसेंस लग जाएगा, बैंक की कॉपी लग जाएगी, पासबुक जिसे बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लग जाएगा, बीसी का सर्टिफिकेट लग जाएगा, आर्म्स लाइसेंस लग जाएगा और पेंशन डॉक्यूमेंट जैसे एक्स सर्विसमैन है उनका पेंशन डॉक्यूमेंट लग जाएगा।
ओल्ड एज पेंशन ऑर्डर होता है जो उनका गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए है, ये बुढ़ापा पेंशन विधवा पेंशन वालों के लिए नहीं है, ओल्ड एज पेंशन के लिए। सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड लग जाएगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप सेंटर या स्टेट में कर रहे हैं आप गवर्नमेंट जॉब, इन सब में आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इनमें से मतलब 3 मान्य होते हैं, आप 3 आपके पास होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट थे तत्काल के लिए, री इशू और फ्रेश दोनों के लिए, कि अगर कोई कहता है कि मैं तत्काल में बनवाना चाहता हूँ, तत्काल में क्या आता है 2 या 3 दिन के भीतर भीतर पासपोर्ट पहले घर आता है और फिर इंक्वायरी आती है। और अगर आपने इंक्वायरी नहीं की तो जो आपका पासपोर्ट है वो इनवैलिड होगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए ये नहीं आपने सोचना कि चलो पासपोर्ट तो आ गया, इंक्वायरी की क्या जरूरत है, इंक्वायरी भी जरूरी है। और अभी आते हैं इंक्वायरी के ऊपर। इंक्वायरी के ऊपर क्या आता है, इंक्वायरी जब होती है तो एक सिंपल वर्दी में एक पुलिस वाले आदमी आपके घर में आते हैं, आपसे आपका आधार कार्ड और जो प्रूफ आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र में लेके गए हैं वो, और जो स्लिप्स आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र से मिलती है वो चेक करते हैं। और आपके आस पड़ोस के या 1-2 गली छोड़ के आपके वहां से किसी का आधार कार्ड लेते हैं, 2 आदमियों के या औरत भी हो सकती है उनमें, किसी का भी आपको 2 जनों का, उसमें आपका गवाही होता है। गवाही होने के बाद उनकी फोटो होती है, जिनकी आपने गवाही करवाई है आपकी फोटो होती है, और फिर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है। और उसके बाद बाय पोस्ट जो आपका पता होगा उस पते पर आपका पासपोर्ट बनके आ जाता है। ये था नॉर्मल तरीका जो पासपोर्ट बनाने का। अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आपको और डिटेल से बताते हैं। मान लो किसी आदमी ने मैरिज, डिवोर्स या सेपरेटेड केस, उसमें आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लो किसी ने मैरिज करवाई है लेडीज ने, और उनका पहले पासपोर्ट बना है, उनके हस्बैंड का नाम नहीं ऐड, तो अगर वो नाम ऐड करवाना चाहते हैं अपने पासपोर्ट में तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट जो कचहरी से बनता है, कोर्ट से या सुविधा केंद्र से बनता है, वो होना चाहिए। और अगर पुराने वाले का नाम डिलीट करना है तो नेक्स्ट सर जे लगेगा। उसके साथ साथ अगर उन्होंने डिवोर्स ले लिया है और नाम हटाना चाहते हैं स्पाउस का, हस्बैंड का, तो डिवोर्स ऑर्डर लगेंगे और डिक्लेरेशन लगेगा। और उसके बाद अगर उनके पास उनके किसी कारण से किसी औरत या मर्द की डेथ हो गई और वो अपने हस्बैंड या पत्नी का पासपोर्ट में से नाम हटा के उन्होंने नई शादी की है, तो उनको क्या करना होगा, नई शादी का सर्टिफिकेट लगेगा, वही सुविधा केंद्र वाला और कचहरी वाला, और उसके साथ साथ अनेक्सर जे फॉर्म लगेगा और उन दोनों की फोटो होगी उस फॉर्म के ऊपर जो एफिडेविट बनेगा, फिर जाके उनका जो फॉर्म में नाम ऐड होगा। ऐसे ही बहुत ही ऐसे केस हैं जिनमें कि ये सब चीजें जरूरी हैं। और सबसे बड़ी बात एक आपको बताने वाला हूं, जब भी आप कभी किसी छोटे बच्चे का पासपोर्ट बनाते हो जो 18 साल से नीचे है, तो उनकी कभी भी तत्काल अपॉइंटमेंट नहीं लेनी आपको। जो लोग ये बनाते हैं पासपोर्ट उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि फ्रेश में ही अगर आप बना रहे हो किसी का तो उसकी तत्काल अपॉइंटमेंट नहीं होती 18 साल से नीचे छोटे बच्चों की। उनमें क्या क्या प्रूफ लगते हैं, उनके माँ बाप के पासपोर्ट बने हुए होने चाहिए, बच्चे का जन्म सर्टिफिकेट होना चाहिए बिल्कुल फ्रेश, नया वाला जो ऑनलाइन नेट पे बोलता है आजकल, मतलब कि नेट पे शो होना चाहिए, और बच्चे का आधार कार्ड पैन कार्ड बना होना चाहिए, और बच्चे के माँ बाप के आधार कार्ड पैन कार्ड लगेंगे और पासपोर्ट लगेंगे, फिर जाके छोटे बच्चों का पासपोर्ट बनता है। ये थी पासपोर्ट की बेसिक नॉलेज। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको पासपोर्ट के बारे में और भी जानकारी दें तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते करें और ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल वीडियोस जो देखते रहें। हम आपके लिए ही ये चैनल बनाए हैं ताकि आपको बिना किसी दुविधा के कोई भी डॉक्यूमेंट सरकारी या प्राइवेट या कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी आप अगर सीखना चाहते हो जो डिजिटल है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सीख सकें।